इस तरह के ग्रुप डांस परफॉर्मेंस या फिर जन्माष्टमी पर माखन की मटकी फोड़ते हुए इन सभी लोगों को देखते हैं तो हमारे मन से एक आवाज आती है, वाओ, सुपर जॉब। और साथ ही में एक क्वेश्चन भी आता है कि कैसे ये लोग ये सब कुछ इतनी स्मूथली से ये सब चीजें कर लेते हैं। जैसे ये ग्रुप डांस ही ले लो, सब अपना अलग अलग डांस करते हैं पर सब एक साथ करते हैं। या फिर ये माखन की मटकी फोड़ते हुए बॉय, सबकी पोजीशन अलग अलग पर और अलग अलग पोजीशन पर रहते हुए भी सब एक साथ काम कर रहे हैं। क्या आपको पता है ये सब लोग अलग अलग काम करते हुए भी अपना काम एक साथ परफेक्ट तरीके से कैसे कर लेते हैं? उसका आंसर है उनके बीच का तालमेल, यानी कोऑर्डिनेशन। एक ऐसी शक्ति जो सभी के एफर्ट्स को एक धागे में पिरोती है और सभी को बांध के रखती है, जिससे ये सभी अलग अलग काम करते हुए भी एक साथ काम करते हैं और अपने गोल को अचीव करते हैं। मैनेजमेंट में भी एक कोऑर्डिनेशन नाम का फोर्स होता है और उसी के बारे में आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि कोऑर्डिनेशन क्या होता है और कोऑर्डिनेशन को हम एसेंस ऑफ मैनेजमेंट क्यों कहते हैं। तो जानने चलिए समझते हैं कोऑर्डिनेशन को कि कोऑर्डिनेशन क्या होता है। Coordination means organizing the activities of two or more groups so that they work together efficiently for achieving the common goal and know what the others are doing. कोऑर्डिनेशन क्या है? कोऑर्डिनेशन को हम हिंदी में ऐसे भी समझ सकते हैं, तालमेल। जैसे भी एक जरा सी वीडियो में हमने बताया कि जब वो डांस कर रहे थे तो एक ऐसा तालमेल बना के चल रहे थे, हर मोमेंट सभी जितने भी व्यक्ति डांस कर रहे थे वो सभी एक जैसी मूवमेंट कर रहे थे। तो यहाँ पर हमने यही बताया है कि मैनेजमेंट में भी ऐसे ही मूवमेंट करना कि हम आसानी से अपना जो कॉमन गोल है वो अचीव कर सकें। मतलब जितनी भी एक्टिविटीज़ या जितने भी ग्रुप्स हैं जो अपने अपने एफर्ट्स लगाते हैं, वो यदि साथ में मिलकर काम करें, साथ में ऐसी मूवमेंट करें कि वो एक ही डायरेक्शन में जाकर अपने कॉमन गोल को अचीव कर सकें, या ये भी पता कर सकें कि अदर डिपार्टमेंट में क्या वर्क हो रहा है, तो हम उस पर ये बता उस ऑर्गेनाइजेशन में ज़्यादा से ज़्यादा सक्सेस होंगे। हम बता रहे हैं कि मैनेजमेंट में कोऑर्डिनेशन एक फंक्शन के रूप में बताया गया है, लेकिन यहाँ पर हम बता रहे हैं कि मैनेजमेंट में कोऑर्डिनेशन को एक फ्लेवर, एक सोल के रूप में भी बताया जाता है, क्योंकि जितने भी प्राइमरी फंक्शंस होते हैं मैनेजमेंट में, उनमें हर लेवल पर हर फंक्शन में कोऑर्डिनेशन की ज़रूरत होती है। हर लेवल पर जो कोऑर्डिनेशन की ज़रूरत होती है, जैसे टॉप लेवल है, मिडिल लेवल है, लोअर लेवल है, ये तीनों ही लेवल्स पर जितने भी एग्जीक्यूटिव्स रहते हैं, जितने भी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स रहते हैं, जितने भी चेयरपर्सन रहते हैं, या जितने भी मैनेजर्स रहते हैं, जितने सुपरवाइजर्स रहते हैं, ये एक दूसरे से तालमेल बना के काम करते हैं, तो ही कोई भी ऑर्गेनाइजेशन सक्सेस हो सकती है और एक कॉमन गोल को अचीव कर सकते हैं। अगर मैं किसी भी मैनेजमेंट में या किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में कोऑर्डिनेशन नहीं होता है, तालमेल नहीं होता है, तो वो लॉन्ग पीरियड तक सर्वाइव नहीं कर सकते हैं। आज पढ़ते हैं इम्पोर्टेंस ऑफ कोऑर्डिनेशन, जिसमें कोऑर्डिनेशन इंकरेजेस टीम स्पिरिट। ऑर्गेनाइजेशन में जो टीम होती है उसको कोऑर्डिनेशन इंकरेज करने में हेल्प करता है। फिर है जितने भी टीम होते हैं या जितने भी एम्प्लॉयज़ होते हैं, उनको प्रॉपर डायरेक्शन देने में भी कोऑर्डिनेशन से हेल्प मिलती है। एम्प्लॉयज़ को मोटिवेट करने में भी कोऑर्डिनेशन में से हेल्प मिलती है। फिर है जितने भी एम्प्लॉय में सॉरी जितने भी ऑर्गेनाइजेशन में रिसोर्सेज होते हैं या जितने भी एम्प्लॉयज़ उनको उनको प्रॉपर यूटिलाइजेशन करने में भी कोऑर्डिनेशन हेल्प करता है। कोऑर्डिनेशन से जितने ऑब्जेक्टिव्स हैं, जो कॉमन गोल है ऑर्गेनाइजेशन का, उसको भी हम जल्दी ही पा सकते हैं। कोऑर्डिनेशन जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं उनमें उनके बीच में आपस में रिलेशन को इम्प्रूव भी करता है। कोऑर्डिनेशन से जितने वर्कर्स हैं या एम्प्लॉयज़ हैं उनकी एफिशिएंसी भी हायर होती है। कोऑर्डिनेशन ऑर्गेनाइजेशन की गुडविल को भी इम्प्रूव करता है। ये इम्पोर्टेंस है कोऑर्डिनेशन के। अब हम पढ़ते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कोऑर्डिनेशन। कोऑर्डिनेशन इंटीग्रेटेड ग्रुप एफर्ट। कोऑर्डिनेशन क्या करता है? कोऑर्डिनेशन से क्या होता है कि जितने भी ग्रुप एफर्ट्स होते हैं या जितने भी अनरिलेटेड वर्क होते हैं उनको एक पर्पस देना। दूसरा, उनके सारे एफर्ट्स को एक इंश्योर करना, या एक कह सकते हैं कि कोऑर्डिनेशन का मतलब ही होता है कि सबको इकट्ठा करना, सबको
एक साथ लेकर चलना, तो वो कोऑर्डिनेशन से होगा। दूसरा है कोऑर्डिनेशन और यूनिटी ऑफ एक्शन। कोऑर्डिनेशन जितने भी ग्रुप है, जितने भी डिपार्टमेंट हैं, उनको जितने भी एक दूसरे से इंटर रिलेटेड है उनको एक साथ लेकर काम करता है। जैसे कोऑर्डिनेशन के बिना हम कोई भी काम नहीं कर सकते। डिपार्टमेंट में जैसे बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन में बहुत सारे डिपार्टमेंट होते हैं, जैसे परचेज डिपार्टमेंट है, सेल्स डिपार्टमेंट है, या फिर हम कह सकते हैं कि फाइनेंशियल डिपार्टमेंट है। अगर इन तीनों में प्रॉपर कोऑर्डिनेशन होगा तो ही हम काम कर पाएंगे, अदरवाइज नहीं कर पाएंगे। तो इन तीनों को भी एक प्रॉपर डायरेक्शन देना, यूनिटी ऑफ एक्शन बताना कि आपको इसी तरीके एक ही कॉमन गोल के पीछे जाना है। दूसरा है कोऑर्डिनेशन इज कंटिन्यूस प्रोसेस। जैसा कि हमने पहले भी बताया कि प्लानिंग से लेकर कंट्रोलिंग तक हमें कोऑर्डिनेशन की आवश्यकता होती है। तो यहाँ पे यही है कि कोऑर्डिनेशन एक कंटिन्यूस प्रोसेस है। कोऑर्डिनेशन इज ऑल परवेसिव। जितने भी लेवल्स है मैनेजमेंट में, उन सब में भी हमें रिक्वायरमेंट होती है कोऑर्डिनेशन की। तो यहाँ पे यही बताया गया है कि कोऑर्डिनेशन हर लेवल पर जरूरी है। यहाँ पर हम एक छोटा सा डिफरेंस बता रहे हैं कि कोऑर्डिनेशन और कोऑपरेशन को एक जैसा माना गया है, लेकिन हम उन दोनों में छोटे छोटे से मीनिंग को लेकर समझते हैं कि कोऑर्डिनेशन क्या है और कोऑपरेशन क्या है। कोऑर्डिनेशन इज एन ऑर्डरली अरेंजमेंट ऑफ एफर्ट्स टू प्रोवाइड यूनिटी ऑफ एक्शन इन द फुलफिलमेंट ऑफ कॉमन ऑब्जेक्टिव। कोऑर्डिनेशन एक प्रॉपर ऑर्डरली अरेंजमेंट एफर्ट्स है जो कि अपनी कॉमन ऑब्जेक्टिव को फुलफिल करने के लिए किया जाता है। ये डिपार्टमेंट टू डिपार्टमेंट होता है, ये एक फॉर्मल एक्टिविटी होती है जो कि ऑर्गेनाइजेशन में की जाती है। लेकिन कोऑपरेशन क्या है कि कोऑपरेशन डिनोट्स कलेक्टिव एफर्ट ऑफ पर्सन वर्किंग इन एन enterprise voluntarily for the achievement of a particular purpose. It is the willingness of the individual to help each other. ये एक सोशल वर्क जैसा ही काम है कि अगर हम कहीं काम कर रहे हैं तो हम एक अपने एफर्ट्स को कुछ ऐसे लोगों के साथ भी काम लगा सकते हैं जो हमारे साथ काम कर रहे हैं, या एक पर्टिकुलर पर्पस बता दें कि हम अपनी इच्छा से किसी की हेल्प करना चाहते हैं, तो वो क्या कहलाता है, कोऑपरेशन। तो नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे नेक्स्ट चैप्टर। थैंक यू।